4 अगस्त 2025 को एक 3 महीने के बच्चे में, जो कि ओमासेरी कोझिकोडे केरला का रहने वाला है, इस बच्चे में पाया गया मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा, द ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका बायोलॉजिकल नाम है निग्लेरिया फॉलेरी। और इससे एक भयानक बीमारी जो है उत्पन्न होता है, जिसको कहा जाता है पैम, प्राइमरी एक्यूट मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। तो आज के वीडियो में जानेंगे इसी के बारे में कि ब्रेन ईटिंग अमीबा क्या है। अमीबा जो मस्तिष्क को खा जाता है और हाईली फैटल है, यानी 95 से 97% जो है जानलेवा है, और जब तक बीमारी का पता चलता है उससे पहले ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 13 अगस्त को मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोझिकोडे में एक 9 वर्ष की बच्ची को भर्ती कराया गया। इसमें भी जो है यह बीमारी पाया गया। कौन सा? पैम बीमारी पाया गया, जो किससे होता है? तो निग्लेरिया फॉलेरी से होता है, जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है। लेकिन 14 अगस्त को इस बच्ची की मृत्यु हो गई। इसके बाद यह खबर जो है तेजी से मीडिया में फैल गया, आउटब्रेक ऑफ पैम इन केरला। अब उसके बाद जो है 21 अगस्त 2025 को एक 11 वर्ष के जो है लड़की में, जो कि चेलारी मेल्लापुरम जो है केरला की रहने वाली थी, इसमें भी जो है यह इन्फेक्शन पाया गया। अगला केस जो है 22 अगस्त को मिला 7 वर्ष के एक लड़के में, जो कि 9 वर्ष की बच्ची जो मर गई थी उसी का भाई था। और इसमें जो है ये दोनों जो है एक ही साथ जो है एक पोखरे में जो है स्नान किए थे। तो दूसरा जो है इसके जो बच्ची मर गई, इसके भाई में भी केस मिला, लेकिन 22 अगस्त को जो है फाइंड आउट हुआ। और 23 अगस्त को 55 वर्ष के एक व्यक्ति में, जो कि कपिल मेलापुरम केरला के रहने वाले हैं, इनमें भी जो है यह संक्रमण पाया गया। उसके बाद एक और जो है केस 40 वर्ष के जो है व्यक्ति में मिला, जिसको कि 18 अगस्त को पहचाना गया था। तो इस तरह से ये जो है पैम डिसीज, प्राइमरी एक्यूट मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, जो कि किससे होता है? निग्लेरिया फॉलेरी से होता है, जो कि ब्रेन ईटिंग अमीबा है, दिमाग को खा जाने वाला अमीबा है। इसके 6 केसेस जो है पाए गए केरला में, और जिसमें से कि एक 9 वर्ष की जो बच्ची थी इसकी मृत्यु हो चुकी है, और 5 केसेस जो है एक्टिव है। हाय, मैं डी एन वर्मा, स्वागत है मेरे चैनल हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी मस्तिष्क या दिमाग को खाने वाले अमीबा के बारे में, और इससे होने वाले डिसीज, बीमारी, यानी पैम, प्राइमरी एक्यूट मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के बारे में। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या क्या जो है हम जानेंगे कंटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, फिर जानेंगे नेचुरल हैबिटेट, यानी यह अमीबा कहाँ पाया जाता है, इसका प्राकृतिक आवास क्या है, हाउ डज इट इन्फेक्ट, यह कैसे संक्रमण पैदा करता है, कौन सी बीमारी इससे होती है, बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं, कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इसका उपचार क्या होगा, और कैसे बचाव करेंगे। तो एक एक करके जो है हम लोग जानते हैं। तो जान लेते हैं सबसे पहले इस अमीबा के बारे में। तो यह जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है, यह कहाँ पाया जाता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यह फ्री लिविंग अमीबा है,
यह परजीवी नहीं है, पैरासाइट नहीं है, मुक्त रूप से रहने वाला अमीबा है जो गर्म पानी या गर्म मिट्टी में जो है पाया जाता है। क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण क्या है? तो अमीबा तो ऐसे प्रोटोजोआ वर्ग का जो है जंतु है, यूनिसेलुलर एनिमल है, लेकिन इसको ग्रुप अमीबोजोआ में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम यानी जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम क्या है? निग्लेरिया फाउलेरी, निग्लेरिया फाउलेरी। और इसका निक नेम या एपिथेटिक नेम क्या है? ब्रेन ईटिंग अमीबा, मस्तिष्क को खाने वाला अमीबा। तो ये हो गया अमीबा के बारे में। अब इसका नेचुरल हैबिटेट देख लेते हैं, प्राकृतिक रूप से इसका आवास क्या है, कहाँ पाया जाता है? तो कहता है कि ये मीठे जल के जो है, गर्म मीठे जल के स्रोतों में पाया जाता है, जैसे नदी हो गया, झील हो गया, गर्म झरना हो गया, स्विमिंग पूल हो गया। तो ये सब वैसे जो है जल के स्रोत जिसका पानी रुका हुआ हो, स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में, फ्रेश वाटर बॉडीज में ये पाए जाते हैं या पाया जाता है। और कहता है कि यह जो है कितने टेम्परेचर पर रह लेता है? तो यह जो है गर्म जो है जलवायु एवं तापमान जो है जिसका जो है 30 से 46 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो या उससे ऊपर हो, वैसे जो है तापमान वाले जल में जो है यह थ्राइव कर लेता है, यानी सर्वाइव कर लेता है, यानी जीवित रह लेता है। तो आप जान लेते हैं कैसे यह इन्फेक्शन करता है, हाउ डज इट इन्फेक्ट, कैसे यह संक्रमण पैदा करता है। तो इसका एंट्री पॉइंट हम लोग जान लेंगे कि ये जो है पीने वाले पानी से शरीर में नहीं जाता, यानी माउथ से होकर नहीं जाता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हुए नहीं जाता है। तो फिर ये शरीर में एंटर कहाँ से करता है? तो इसका एंट्री पॉइंट है हमारा नोज, यानी नाक। नाक से होकर जो है या ओल्फैक्टरी नर्व और वहाँ से फिर ब्रेन तक पहुँचता है। तो इसका एंट्री पॉइंट हमारा क्या है? नोज है। और कैसे यह एंटर करेगा? तो तैरते समय, स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं तो नाक जो है या पूरा जो है सिर जो है डुबा लेते हैं पानी के अंदर, तो वहाँ जो है पानी जो है नाक के संपर्क में आया, वहाँ से एंटर कर सकता है। या फिर जो है कहता है कि डाइविंग कर रहे हैं, गोताखोरी कर रहे हैं पानी में जो है अंदर डूबकर, सबमर्ज होकर, ठीक है। और वैसे जो है पानी में जो कि थोड़ा गर्म हो, वार्म वाटर जो है का जो स्रोत जो मैं पहले बताया। पाथवे समझ ही गए कि कहाँ से एंटर करेगा। सबसे पहले नोज से होकर एंटर कर रहा है और नेजल पैसेज होते हुए या ओल्फैक्टरी नर्व्स में प्रवेश करता है और वहाँ से फिर यह पहुँच जाता है ब्रेन। और इसका टारगेट जो है क्या है? तो कहता है कि ब्रेन में पहुँचने के बाद ये ब्रेन टिश्यूज़ को बहुत तेज़ी से जो है डैमेज करना शुरू करता है। जब तक जो है इसका जो है प्रभाव समझ में आए तब तक जो है यह जानलेवा हो जाता है, फैटल हो जाता है। तो कहता है कि इसका टारगेट क्या है? ब्रेन टिश्यू है। और इससे कौन सा बीमारी होता है, डिसीज कॉज कौन सा बीमारी होता है? तो पहले भी मैं बताया ये जो है कौन सा बीमारी कॉज करता है, तो PAM, पैम नामक बीमारी कॉज करता है, जिसको प्राइमरी एक्यूट मेनिंगोएन्सेफलाइटिस कहा जाता है। और इस बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं देख लेंगे हम। तो सिम्टम्स में कहता है कि सीवियर हेडेक, बहुत ज़्यादा सिर में तेज दर्द होगा, फीवर, स्टफी नोज, बुखार होगा, नाक जो है पूरा जो है म्यूकस से भर जाएगा तो नाक जाम हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी जी मिचलाना और उल्टी होना, ये भी सिम्टम है इसका। उसके बाद है स्टिफ नेक, गर्दन जो है वो कड़ा हो जाएगा, गर्दन जो है जल्दी झुकेगा नहीं, मुड़ेगा नहीं, हिलेगा नहीं, स्टिफ नेक, लगेगा कि गर्दन टाइट हो गया, कड़ा हो गया। और सीजर्स, दौरा पड़ सकता है, रह रह कर जो है दौरा पड़ेगा। और उसके बाद कहता है कन्फ्यूजन्स और हेलुसिनेशंस, समझ में नहीं आएगा, कुछ अजीब गजीब जो है दिखेगा और लगेगा कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यानी मति भ्रम के तरह का जो है स्थिति उत्पन्न हो जाता है, कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। और उसके बाद कहता है कि व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है
और अंततः जो है मृत्यु लगभग हो ही जाती है। बहुत रेयर केस में जो है बच पाता है। इस बीमारी का मॉर्टिलिटी रेट जो है ओवर 97% है, यानी 97% से ज़्यादा जो है लोगों के मरने का जो है संभावना रहता है। अब जान लेते हैं डायग्नोसिस के बारे में, यानी इस रोग का पहचान कैसे किया जाता है। तो डायग्नोसिस में कहता है कि हार्ड टू डायग्नोज अर्ली बिकॉज इट मिमिक्स बैक्टीरियल और वायरल मेनिंजाइटिस। इस बीमारी का पहचान करना बहुत कठिन है, क्योंकि बैक्टीरिया या वायरस से होने वाला जो मेनिंजाइटिस है वैसा ही सिम्टम जो है यह उत्पन्न करता है। इसलिए शुरू में जो है इसे पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक पहचान में आता है तब तक यह ब्रेन को इतना ज़्यादा डैमेज कर चुका होता है कि व्यक्ति के बचने की संभावना बहुत कम रह जाती है। कैसे पहचाना जाता है? तो कहता है कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जो है के चारों तरफ पाया जाता है, इस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है के माइक्रोस्कोपी से जो है इसको पहचानते हैं, या फिर पीसीआर टेस्ट करना पड़ता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, पीसीआर टेस्ट करना पड़ता है। अब कहता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे उपचार करेंगे? तो कहता है नो गारंटीड क्योर, इसका कोई जो है गारंटीड क्योर नहीं है, गारंटीड उपचार इसका नहीं है। फिर भी कुछ जो है मेडिसिन जो है ट्राई किए जाते हैं। तो क्या क्या मेडिसिन जो है इसमें ट्राई किए जाते हैं? तो कहता है पहला जो है जो मेडिसिन है वो है एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन बी, जो कि एंटी फंगल जो है ड्रग है, और इसे इंट्रावेनसली जो है दिया जाता है, यानी इंजेक्ट किया जाता है आईवी इंट्रावेनसली। दूसरा कहता है मिल्टेफॉसिन जो है मेडिसिन है, जो एंटी पैरासिटिक ड्रग होता है, इसको भी चलाया जाता है। और एक कॉम्बिनेशन थेरेपी जो है किया जाता है, जिसमें कहता है क्या क्या रहेगा, तो एंटी फंगल जो है मेडिसिन रहेगा, कुछ एंटीबायोटिक्स रहेंगे और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ये तीनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो कहता है ये इसका ट्रीटमेंट जो है। और कहता है कि अर्ली डायग्नोसिस इज द की, बट सैडली मोस्ट केसेस आर रिकॉग्नाइज्ड टू लेट। कहता है जितना जल्दी पहचान हो जाए यही जो है बेहतर है, लेकिन क्योंकि अधिकांश जो है केसेस में बहुत देर से पहचान होता है और तब तक जो है पेशेंट जो है कि मृत्यु हो जाती है। अब जान लेते हैं प्रिवेंशन यानी बचाव के बारे में। जानते हैं कि इसका जो है ट्रीटमेंट अनसर्टेन है, अनिश्चित है, इसलिए कहता है कि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट स्ट्रेट, या पहले भी मैं बता चुका हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर कोई रोग हो जाए उसका इलाज करना है, उससे बेहतर है कि रोग से बचाव किया जाए ताकि रोग ही नहीं। तो इसके केस में जो है बचाव कैसे करना है, तो बचने का पहला तरीका जो है वो है अवॉइड स्विमिंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज स्पेशली इन हॉट वेदर। कहता है कि गर्म जो है मौसम में फ्रेश वाटर बॉडीज जो कि हॉट वाटर वाले हैं, इनमें जो है तैरने से बचना है, स्विमिंग नहीं करना है। और यदि आप स्विमिंग कर रहे हैं तो नोज क्लिप का इस्तेमाल करना है, या फिर जो है पूरा सिर जो है पानी के अंदर नहीं डुबाना है, हेड सबमर्ज नहीं करना है। अगला है डू नॉट यूज अनट्रीटेड टैप वाटर फॉर नेजल इरिगेशन। नाक को जो है साफ करने के लिए कहता है कि अनट्रीटेड जो है टैप वाटर जो है का इस्तेमाल न करें, ठीक है। यानी क्लोरीनेटेड टैप वाटर है तब तो ठीक है, लेकिन अनट्रीटेड टैप वाटर है यानी टैंक में, टंकी में जो है पानी लंबे समय से जो है जमा है, ऐसे पानी से जो है नेजल इरिगेशन नहीं करें। जैसे नेटी पॉटी इस्तेमाल किया जाता है, जो साइनस का जो बलगम होता है इसको साफ करने के लिए विशेष करके, तो ऐसे नेटी पॉटी को इस्तेमाल करते हैं नेजल इरिगेशन के रूप में। तो इसमें वैसे पानी का इस्तेमाल ना करें जो टंकी में बहुत लंबे समय से जमा हो, अनट्रीटेड टैप वाटर। तो ये रहा हमारा जो है
ट्रीटमेंट प्रिवेंशन, इसका बचाव कि कैसे जो है हम लोग बचाव करेंगे। तो कहता है कि इस बीमारी से जो है बचना ही जो है बेहतर है। स्टे सेफ, स्टे अवेयर। इस अमीबा के जो है के बारे में इतना सारा जानने के बाद क्या आप स्विमिंग पूल में निश्चिंत होकर उतर पाएंगे? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।